नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडिया ने ऑस्कर में इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया साइन एट ऑस्कर आरआरआर नाटू नाटू एंड द एलिफेंट विस्पर्स विन, है ना। 95th एकेडमी अवार्ड आज दिया गया, जिसमें जो आरआरआर का नाटू नाटू है इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। उसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। अगर जो आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है और तमाम बात, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन आज पर्टिकुलर हम ऑस्कर के बारे में बात करेंगे, जो उससे भी एक ऊंचे कायदे का यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे द एलिफेंट विस्पर्स, तो जो नाटू नाटू को दिया गया है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के फील्ड में दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज होते हैं उसमें ऑस्कर्स में यहाँ पे। और ये दूसरा जो आप देख पा रहे होंगे द एलिफेंट विस्पर्स विन, ये काफ़ी एक इमोशनल, एक ऑर्फन बेबी एलिफेंट और उसके जो मालिक यहाँ पे उसके बीच का स्टोरी है, काफ़ी एक है ना दिल छूने वाला यहाँ पे। तो इसको दिया गया बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के फील्ड में। और किन मूवीज़ को नॉमिनेशन मिला है, किसको अवार्ड मिला है, तमाम बात की जानकारी में यहाँ पे इस पे लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अंतर क्या है। आपको मैं यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नाटू नाटू है ना, जिसमें जूनियर रामाराव जो एनटीआर यहाँ पे जिसको कहते हैं और रामचरण के द्वारा इसको फिल्माया गया था। काफ़ी ये बढ़िया सॉन्ग यहाँ पे, है ना। एस राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर थे यहाँ पे, जो एम कीरवानी है कंपोजर थे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 मार्च 2023 को एकेडमी अवार्ड से इसको नवाजा गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जनवरी 2023 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसको दिया गया था। नॉमिनेशन तो और काफ़ी रहे यहाँ पे, है ना। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, जॉर्जिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, तो ये सब तो आप नॉमिनेशन देख रहे हैं। लेकिन जो आप ये ब्लू वाला देख रहे होंगे ना, पर्पल से जो है, इसमें अवार्ड भी दिया गया। अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय द नाटू नाटू, तो इसमें और इसमें अवार्ड दिया गया है, बाकी सब में नॉमिनेशन है। तो एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड को ही कहा जाता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, है ना, एक था जिसको जनवरी के महीने में यहाँ पे दिया गया। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि एकेडमी अवार्ड आखिरकार जो ऑस्कर अवार्ड है उसको बोला ही क्यों जाता है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ऑस्कर अवार्ड, है ना, जिसको एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। तो ये दोनों जो अवार्ड आप देख रहे होंगे, है ना, इसको कैटेगराइज किया जा सकता है दो बेसिस पे, कि किस फील्ड में दिया जाता है या फिर किसको दिया जाता है, और किस बेसिस पे दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, है ना, इसको देता कौन कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देता है यहाँ पे, है ना। इसकी शुरुआत की गई थी तो 16 मई 1929 को, अभी 93 साल होने जा रहा है यहाँ पे। किसके द्वारा दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, है ना। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसको ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बुलाया जाता है यहाँ पे। अगर जो हम जाने कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो बेस्ट एक्टर हो, डायरेक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या किसी शॉर्ट फिल्म को हो, या किसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह को हो, तो ये सब के लिए यहाँ पे वोटिंग की जाती है। इसमें 6000 से ज़्यादा प्रोफेशनल सम्मिलित होते हैं, है ना। अगर जो किसी बेस्ट डायरेक्टर को देना है तो डायरेक्टर के बीच में ही वोटिंग किया जाएगा, तब जाके, है ना, इलेक्शन के बाद यहाँ पे तय किया जाएगा कि आखिरकार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया जाता है। तो इसमें काफ़ी यहाँ पे कह लीजिए, है ना, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी गलती से दे दिया जाए, क्योंकि इतने सारे रिव्यू वगैरह के बाद ही यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसीलिए ऑस्कर अवार्ड अपने आप में ही काफ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, है ना, नामी है। और इसमें किसी तरीके का कोई मॉनेटरी रिवार्ड नहीं दिया जाता है ना, कि इसमें किसी तरीके का कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है। लेकिन ऑस्कर अपने आप में काफ़ी यहाँ पे एक, है ना, फेमस है। अगर जो इसका आप लोगो देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और ये जो 2023 वाला था यहाँ पे, ये 95th एकेडमी अवार्ड है। इसमें और किन कंट्रीज़ के फिल्म वगैरह को मिला सब देखेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, किसको दिया, किसके द्वारा जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। और ये किसको दिया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को दिया जाता है, टेलीविज़न इंडस्ट्री को नहीं दिया जाता। टेलीविज़न इंडस्ट्री इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि जो सीरियल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं ना, उन सब को इसमें नहीं दिया जा सकता है, वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में चला आता है। ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा आता है नाटू नाटू को जो मिल रखा था यहाँ पे, उसको बोलते हैं यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, है ना। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे अंदर समझ लेते हैं, ताकि
है ना, मिसकंसेप्शन ना रह जाए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको भी किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला इसमें जो अवार्ड दिया गया था 1944 को दिया गया था, ये उससे काफ़ी बाद आया है। अभी इसके 79 साल होने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA के द्वारा दिया जाता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं HFPA के द्वारा इसको दिया जाता है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। इसमें 90 से ज़्यादा यहाँ पे है ना मेंबर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। वैसे वो क्रिटिक्स मेंबर होते हैं यहाँ पे, है ना, जो फिल्म को उतना पसंद नहीं करते हैं, तो क्रिटिकल एंगल से देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि किसको यहाँ पे देना चाहिए, है ना। ये दोनों के दोनों यहाँ पे लॉस एंजल्स में यहाँ पे दिए गए थे इस बार, ये जनवरी के महीने में, और ये आप देख रहे हैं मार्च के महीने में। चलिए, अगर जो आपने अंदर समझ लिया, इसको दिया जाता है ना HFPA के द्वारा, और उसको मोशन पिक्चर्स के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। और ये दिया जाएगा दोनों ही फील्ड में दिया जाता है, एक फिल्म इंडस्ट्री को भी दिया जाता है और टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी दिया जाता है। लेकिन वो जो है ऑस्कर अवार्ड वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो इस मायने में ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने जय हो को मिला था यहाँ पे, है ना, जो स्लम डॉग मिलियनेयर का यहाँ पे एक सॉन्ग था, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन हाउसेस थे वो इंडियन नहीं थे, यहाँ पे इंडिजिनस नहीं थे, वो फॉरेन थे। इसलिए नाटू नाटू यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब के सब यहाँ पे इंडिजिनस है। तो कह लिए कीजिए ये पहला सॉन्ग बन जाता है ऐसा करने वाला यहाँ पे, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये हिस्ट्री क्रिएट किया गया है यहाँ पे। अगर आप नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल द पॉपुलैरिटी ऑफ नाटू नाटू इज ग्लोबल, इट विल बी अ सॉन्ग दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू MM कीरावानी जो इस सॉन्ग के यहाँ पे कंपोजर है, एंड द एंटायर टीम ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑनर, इंडिया इज इलेटेड एंड प्राउड, है ना। ये जो सॉन्ग है 4.5 मिनट का है यहाँ पे, है ना, इसमें 30 से ज़्यादा सिग्नेचर स्टेप्स को आजमाए गए हैं। इसको जो शूटिंग किया गया था, ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, इनका जो बंगलो है ना, उसके सामने ही बिल्कुल किया गया था यहाँ पे, क्योंकि जो जेलेंस्की है, वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है, वो खुद फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं यहाँ पे, टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी सालों तक काम किया। तो इस गाने को फिल्माने के लिए यहाँ पे उनको ये मिल गया था, है ना। और ये सॉन्ग में काफ़ी यहाँ पे जो आप कह लीजिए बीट्स होता है, जो मूव्स होता है, वो काफ़ी बिल्कुल इतना ज़्यादा एनर्जाइज है कि आप 4.5 मिनट आप पलक नहीं झपक सकते यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं, एंड द ऑस्कर गोज टू RRR M कीरावानी एंड द चंद्र बोस, है ना। चंद्र बोस ने इसको पेन किया है, पेन डाउन करने मतलब लिखा है इसको, है ना, फॉर नाटू नाटू। किस कैटेगरी में दिया गया, तो ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में दिया गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, द अकेडमी का ये ट्वीट है, अकेडमी यानी कि ऑस्कर, है ना, ये 95th ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा था यहाँ पे। ये आपने देख लिया नाटू नाटू के बारे में, यहाँ पे इसको और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। अब देख लेते हैं आप, है ना, दूसरा देखते हैं जिसको यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, है ना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अर्थ स्पेक्ट्रम Gunteam and the entire team of the Elephant Whispers for this honor. Their work wonderfully highlight the importance of sustainable development and living in harmony with nature, है ना। इसमें जो तमिलनाडु के जो अपने नीलगिरी के पहाड़ियाँ देखा होगा, है ना, हाँ, उसमें एक मधुमलाई करके नेशनल पार्क है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी के बगल में ही मधुमलाई नेशनल पार्क है, जो किस तरीके से यहाँ पे एक नेचुरल हैबिटेट में रहकर, है ना, एक बेबी एलिफेंट जो है वो ऑर्फन हो जाती है ना, उसके मदर फादर नहीं रहते हैं, और उनको दो वहीं के हैबिटेंट के द्वारा, यानी कह लीजिए कि ट्राइब के द्वारा ही पाला जाता है, और काफ़ी एक बिल्कुल ह्यूमन और, है ना, नेचर के बीच में काफ़ी बढ़िया सा बॉन्ड दिखाया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। इसका नाम भी कितना यूनिक है, देख सकते हैं, द एलिफेंट विस्पर्स, है ना। इसको डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया गया है। तो ये दोनों ही काफ़ी, है ना, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जो नाटू नाटू वाला था उसमें 95 डांस स्टेप सम्मिलित थे और 30 से ज़्यादा सिग्नेचर स्टेप थे। लगभग 19 महीने लग गए उसको करने में यहाँ पे, है ना, तब जाके इतना पॉपुलर हो पाया। और नॉमिनेशन अवार्ड के रूप में तो इससे बढ़िया इस पर्टिकुलर 2 सालों में कोई इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो RR मूवी था, इवन वो 400 करोड़ के बजट में बना था, लेकिन उसका जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड, वो 1200 करोड़ को क्रॉस कर दिया, जो कि 4th सबसे हाईएस्ट, है ना, ग्रोसरी करने वाला यहाँ पे मूवी बन चुका था। अगर जो हम पर्टिकुलर बात करें यहाँ पे जो शॉर्ट फिल्म जो या फिर जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में क्या पहले भी दिया गया है, तो जी हाँ दोस्तों, 1969 में ऑस्कर में उस वक्त सिर्फ नॉमिनेशन मिला था, इस बार अवार्ड भी मिला है। 1969 में इंडिया की ओर से, है ना,
नॉमिनेट किया गया था जिसका नाम था द हाउस दैट आनंदा बिल्ट, है ना, इसका क्या नाम था, द हाउस दैट आनंदा बिल्ट। और दूसरा जो नॉमिनेशन किया गया था 1979 में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में, उसका नाम था एन एनकाउंटर विथ फेसेस, है ना। तो ये अपने तमाम बातें देख लिया कि पहले भी नॉमिनेशन हो चुका है यहाँ पे। और जो सॉन्ग की बात की है, नाटू नाटू के पहले किसको मिला था, तो जय हो को मिला था, जिसको ए आर रहमान ने यहाँ पे, है ना, आवाज़ दी थी। ये तमाम बातें यहाँ पे था। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना, आरआरआर की ओर से यहाँ पे जब ये अवार्ड दिया गया उसके बाद इसे गाने को यहाँ पे बिल्कुल स्टेज पे ही परफॉर्म किया गया और इसके लिए उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बिल्कुल 4 मिनट का इसको स्टैंडिंग ओवेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है, जब लोग खड़ा होकर तालियां बजाते हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन फॉर नाटू नाटू परफॉर्मेंस एट द ऑस्कर 95 RRR मूवी, यहाँ पे, है ना। इसका अर्थ होता है यहाँ पे रुद्रम रणम, है ना, इस तरीके से रुधिरम करके, है ना, राइज रोर रिवोल्ट करके यहाँ पे। तो ये जो मूवी था RRR जो मूवी है उसको 1920 के दशक के टाइम का बनाया गया है कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर ने हमको आज़ादी दिलाई। तो जो उस वक्त इंडिया जब कॉलोनाइज था ब्रिटिशर्स के अंदर, उस तमाम परिस्थितियों को यहाँ पे इसमें दिखलाने की कोशिश की गई, जो कि काफ़ी यहाँ पे बढ़िया प्रेजेंटेशन है यहाँ पे एक, है ना, कह लीजिए एक्शन मूवी ही है। अगर जो और आप यहाँ पे देखना चाहते हैं और किन मूवी को यहाँ पे दिया गया है तो इसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। एक पहले आप कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है वो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है, ये तमाम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो एक है ना, जिसका नाम यहाँ पे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना, ये जो पर्टिकुलर फिल्म है यहाँ पे इसको हर लगभग 7 क्षेत्रों में दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर जो किसी ने इकट्ठे किए हैं इस पर्टिकुलर ऑस्कर 95 में तो वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस यहाँ पे, है ना, ध्यान रख सकते हैं आप। जो दूसरा फील्ड यहाँ पे आता है बेस्ट एक्टर, है ना, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें इंडियन को दिया गया है। तो ये बेस्ट पिक्चर के अवार्ड में, है ना, इंडिया वाले को, इंडिया में किसी को नहीं यहाँ पे दिया गया। काफ़ी इसमें टफ कंपटीशन होता है, ऐसी बात नहीं यहाँ पे, है ना। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट डायरेक्टर के फील्ड में यहाँ पे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कितना टफ कंपटीशन रहा होगा। एक ऐसे, है ना, सॉन्ग जिसमें यहाँ पे जो नॉमिनेट किए गए थे इसमें काफ़ी यहाँ पे थे, आप देख सकते हैं। होल्ड माय हैंड जिसको ये किया गया था लेडी गागा के द्वारा यहाँ पे, जो कि काफ़ी एक पॉपुलर पर्सनालिटी यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं लिफ्ट मी अप जो कि रिहाना के द्वारा किया गया था यहाँ पे, है ना, डैने बेरन के द्वारा यहाँ पे किया गया था, सन लक्स के द्वारा। इन सब के बीच में इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड यहाँ पे दिया गया, नाटू नाटू, है ना, काला भैरवा और राहुल सिंगलपुन एन आर यहाँ पे जो RRR का मूवी यहाँ पे। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में आपने ये देखा। तो ये टोटल 5 को नॉमिनेट किया जाता है जिसमें एक विनर होता है। तो आप देखे होंगे हर एक कैटेगरी आप देख रहे होंगे तो 5 नॉमिनेशन, 1 2 3 4 5, और जो आप ऊपर वाला जो बोल्ड लाइन से देख सकते हो हाईलाइटेड है उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। बाकी सब ये 4 नॉमिनेशन रह गए। तो कह लीजिए कि रिहाना लेडी गागा को यहाँ पे पीछे करते हुए नाटू नाटू ने यहाँ पे इस अवार्ड को अपने नाम किया। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, है ना, उसमें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के फील्ड में, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के यहाँ पे, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, है ना, आप देख सकते हैं। अगर जो इसका नाम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। टोटल 7 फील्ड में इसको अवार्ड दिया गया यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का रहा यहाँ पे, है ना। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में ये सब भी थे, द फेबल, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, द बेसिस ऑफ द इनस्क्रीन, तार वगैरह, ये सब नॉमिनेटेड में रह गए। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट साउंड, है ना, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फीचर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, है ना। आप देख सकते हैं। हाँ, एक आपको यहाँ पे और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने तो देखा कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, है ना, जो एलिफेंट विस्पर्स का था, या फिर जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू वाला था। एक और इंडिया की ओर से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, है ना, वो वाला क्या था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। और ये जो बिल्कुल फुल लेंथ मूवी होता है 3 घंटे का, उसमें ये है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में। ये जो आप देख रहे हो ना, ऑल दैट ब्रीद, ये भी एक इंडियन ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिल पाया। तो 3 नॉमिनेशन में 2 को अवार्ड यहाँ पे मिल गया। इसमें जो विनर रहा वो नेवेलनी करके यहाँ पे है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेस्ट लाइव एक्शन शॉट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट, बेस्ट एनिमेटेड शॉट, हर एक में 5-5 नॉमिनेशन है। और ऊपर वाला यहाँ पे आप विनर देख सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे कि 3 नॉमिनेशन में थे, 2 को तो अवार्ड यहाँ पे मिल गया, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया साइन एट ऑस्कर
RRR, नाटू नाटू, द एलिफेंट विस्पर्स विन, है ना, काफ़ी इनर्जेटिक मूवी यहाँ पे रहा है। RRR केम सॉ एंड एब्सोल्युटली कॉन्कर द 95th एकेडमी अवार्ड इन लॉस एंजलिस, ये जो इवेंट किया गया था लॉस एंजलिस में था। नाटू नाटू वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, लेट्स बी ऑनेस्ट वाज इट एवर नॉट गोइंग टू, एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कीपिंग काम एंड द कैरिंग ऑन, है ना, कि बिल्कुल काम नहीं रहा जा सकता है। द ऑस्कर वर अवार्डेड टू कंपोजर MM कीरावानी, क्योंकि RRR मूवी को नहीं दिया गया है, जिसके कारण डायरेक्टर को ये नहीं दिया जाएगा, है ना, ये सॉन्ग को दिया गया, इसलिए कंपोजर को यहाँ पे दिया गया, है ना, MM कीरावानी को, हु सैंग अ वर्जन ऑफ द कारपेंटर हिट टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज हिज एक्सेप्टेंस स्पीच, एंड लिरिसिस्ट चंद्र बोस, है ना, इसको जो पेन डाउन किया है या जो इसके लिरिसिस्ट है वो चंद्र बोस यहाँ पे है, और इसके जो डायरेक्टर है SS राजामौली है, जिन्होंने, है ना, अपने बाहुबली 2 का नाम सुना होगा, वो भी राजामौली के द्वारा ये किया गया है ना। इसमें जो एक्टर यहाँ पे जिनको फीचर किया गया है वो रामचरण है, और ये जो जूनियर रामाराव NTR है उनको किया गया है। अटेंडेड द एकेडमी अवार्ड, ये सब के सब वहाँ पे प्रेजेंट थे, है ना। बिल्कुल ये हेवी वेट कॉम्पिटिटर में इन्होंने ये जीता है, क्योंकि आप लेडी गागा, इन सब का नाम, रिहाना का नाम सुना होगा इसमें, है ना, ये लोग नॉमिनेटेड में ही रह गए, इनको अवार्ड नहीं दिया गया। अगर जो पर्टिकुलर RR की मूवी की बात की जाए तो इसमें आलिया भट्ट, अजय देवगन भी यहाँ पे अपना ये रोल यहाँ पे निभाया है, और इसको यहाँ पे विश करते हुए काफ़ी जो आप महेश बाबू ले लीजिए, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, चाहे फिर पॉलिटिशियन में केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, सब ने, है ना, अप्लॉज किया है। आप हर एक देख सकते हैं यहाँ पे, सब में यहाँ पे न्यूज़पेपर यहाँ पे आया है ना, ऑस्कर 23 बिन, PM मोदी लीडर ग्रीट RRR द एलिफेंट विस्पर्स टीम्स, है ना। तो दो आपको याद रखना है, द एलिफेंट विस्पर्स को, और यहाँ पे जो RRR का नाटू नाटू था। नाटू नाटू के बारे में तो आपने काफ़ी, है ना, सुन रखा है यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक जो सॉन्ग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, है ना, एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे, जिसका ज़्यादा नाम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नहीं मिला था, लेकिन ऑस्कर जितना एक काफ़ी बड़ी बात होता है। तो देख सकते हैं इस सीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, द गार्डियन, है ना, जो इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है, तो विदेशी मीडिया के द्वारा अगर जो कवरेज किया जा रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इन अ सीन फ्रॉम द ऑस्कर विनिंग बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, बेली इंस्ट्रक्ट अ यंग एलिफेंट, है ना, ये जो बेली का नाम है यहाँ पे एक बोमन करके है, एक बेली और बोमन, ये दोनों रहते हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, है ना, ये कपल रहते हैं, और इन दोनों ने ही पाल रखा था, या फिर इसको जो एज ए पेट के रूप में, ये जो ऑर्फन बेबी है एलिफेंट, उसको इंस्ट्रक्ट अ यंग एलिफेंट काफ टू लाई डाउन इन फ्रंट ऑफ हर, है ना, उसको ये आदेश देते हैं यहाँ पे कि उनके सामने लेट जाए। आई विल बीट यू इफ़ यू लाई डाउन ऑन मी, है ना, कि अगर जो तुम मेरे पे लौटते हो तो मैं तुम्हें पीटूंगा। सी सेज, ये प्यार से बोला जा रहा है ना, सी सेज एज इट टेलीपैथिकली कनेक्टेड रघु रिस्पॉन्ड बाय जेंटली फोल्डिंग इनटू अ हीप एंड क्वाइटली प्लेसिंग हिज हेड इन हर लैप, है ना। उसका जो नाम रखा गया बेबी एलिफेंट का, क्या रखा गया, रघु रखा गया, है ना। इट्स अ मिराकुलस मोमेंट, है ना। आप देख सकते हैं कि रघु ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, जब बेली कहती है कि तुम बिल्कुल चुपचाप लाई डाउन कर जाओ, है ना, मेरे ऊपर लाई डाउन करोगे तो हम तुमको पीटेंगे। तो रघु रिस्पॉन्ड बाय जेंटली फोल्डिंग इनटू अ हीप एंड क्वाइटली प्लेसिंग हिज हेड इन हर लैप, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे, है ना, उसके गोद में यहाँ पे रख के अपना सर ये कर लेता है। इट्स अ मिराकुलस मोमेंट दैट इलस्ट्रेट एन एस्टोनिशिंगली डीप एंड अनलाइकली मैटरनल बॉन्ड बिटवीन अ यंग एलिफेंट एंड हिज ह्यूमन केयर गिवर, है ना, कि एक ह्यूमन बॉन्ड और नेचर के बीच में दिखाया गया। रघु इज द हार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टेड बाय द कार्तिक गोंसलेव, है ना, डायरेक्शन इनके द्वारा किया गया, कार्तिकी के द्वारा। न टेंडर फैमिली डायनामिक इन द मिडल ऑफ एन इंडियन फॉरेस्ट, है ना, इंडियन फॉरेस्ट तमिलनाडु का अपने जो नेशनल पार्क देखा है यहाँ पे, है ना, मधुमलई करके, उसी में फिल्माया गया। तो बिल्कुल कह लीजिए जो नेचुरल सीन रहता है ना, जो नेचुरल हैबिटेट को दिखाने की कोशिश किया गया। और आज भी यहाँ पे इसमें ये संदेश था कि इंसान, है ना, ये नहीं है कि खुद को जीने के लिए बाकी सब जो नेचर है, जितने भी स्पीसीज है, फॉरेस्ट है, जंगल एनिमल, सबको किल करने की ज़रूरत है। हम लोग अपन में, है ना, आपस में को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, साथ में रहकर भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें इसका यही संदेश था। रघु इज़ द, इसलिए, है ना, यहाँ पे जो एलिफेंट है उसको हार्ट ऑफ द ये डॉक्यूमेंट्री बताया गया यहाँ पे। टेंडर फैमिली, आई जस्ट फाउंड इट ब्यूटीफुल दैट दिस लिटिल फैमिली हैड दिस अनयूजुअल बॉन्ड, है ना, स्पेशली इन अ टाइम व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग टू को एग्जिस्ट, है ना, एक ऐसे वक्त में जब हम को एग्जिस्ट करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर जो एक को जीना होगा तो दूसरे को यहाँ पे मरना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, आपने यहाँ पे ये सुन रखा होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना। गोंसलेव सेज ओवर अ कॉल फ्रॉम द US, है ना,
इनको बुलाया गया था, है ना, यूएस से कॉल आया था। इन 2017 वाइल ड्राइविंग बैक फ्रॉम द बेंगलुरु टू हर होम टाउन ऊटी, अ हिल स्टेशन इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द सदर्न इंडिया, तमिलनाडु सदर्न इंडिया पड़ता है, वेस्टर्न घाट जहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ है। गोंसलेव सो अ कार गिवर गिविंग अ यंग पेस, देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसका जो आउटलाइन क्रिएट किया गया था कि जब यहाँ से होम टाउन ऊटी से गुजर रहे थे यहाँ पे, उस वक्त उन्होंने देखा था कि ये कार केयर गिवर जो है एक यंग काफ है ना, कॉल्ड रघु एट अ बाथ में देखा था। दैट्स व्हेन इट ऑल बिगेन, शी डिड नॉट हाउएवर बिगिन शूटिंग इन अर्नस्ट until she had earned the trust of both बोमेन एंड बेली, है ना, ये बोमेन यहाँ पे और बेली ये दोनों हस्बैंड वाइफ कपल रहते हैं जिनके द्वारा पाला जाता है ये। द मिडिल एज कपल लुकिंग आफ्टर यंग काफ ऑन द मधुमलई टाइगर रिजर्व, है ना, ये मधुमलई टाइगर रिजर्व की पूरी ये स्टोरी यहाँ पे है ना, उसमें कहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट रिपोर्टेड लास्ट ईयर फाउंड दैट मोर देन इतना एलिफेंट हैड डाइड ऑफ, है ना, इलेक्ट्रक्शन इन द कंट्री ओवर एन 8 पीरियड, है ना, और ये काफ़ी यहाँ पे एलिफेंट के जो डेथ हो रहे हैं उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल उनके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, है ना। लोग सवारी भी करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, या फिर लोग उसके जो है ना जहाँ पे टूथ होते हैं उसको यहाँ पे करने के लिए हंट करते हैं, तो ये तमाम तरीके के इसको यहाँ पे एक बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश किया गया था। तो आज इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक पल यहाँ पे आप लिखिएगा। अगर जो आपने नाटू नाटू को देखा होगा, आरआर मूवी को देखा होगा, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो विथ दिस दैट्स इट फॉर द वीडियो माय फ्रेंड, दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।